कोहिनूर ना सही पर नूर की हसरत हम भी रखते हैं, मंजिल पाने के लिए थोड़ा बहुत ही सही पर सुरूर हम भी रखते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है मिशन कामयाबी, जिद से जीत तक। दोस्तों, आज एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट लाए हैं कि कोहिनूर जो दुनिया की सबसे बेशकीमती एक चीज माना जाता है, बेशकीमती हीरा माना जाता है, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे हम कि भाई कोहिनूर वर्ल्ड में कहां से आया, उसकी जो पहले की कहानियां हैं कि ब्रिटिशर्स से पहले की कहानियां या फिर मुगल से पहले की कहानियां या इतिहास की किताबों में कोहिनूर का जिक्र कहां कहां मिलता है। सो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये कोहिनूर है जो अभी हाल फिलहाल के अंदर न्यूज के अंदर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो महारानी है कहां की, इंग्लैंड की, उनका जो मुकुट है उसके अंदर एक कोहिनूर लगा हुआ है। अब जब से, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो महारानी उनकी डेथ हुई है, तो ये बात काफी चर्चा में है कि कोहिनूर इंडिया वापस आना चाहिए। इन्हीं से सभी चीजों को आगे लेते आज हम डिस्कस करेंगे कि कोहिनूर वर्ल्ड में कहां से आया और कैसे ब्रिटेन पहुंचा, क्या सारी हिस्ट्री है, इंडिया में किन किन राजाओं के पास कोहिनूर रहा और एंशिएंट टाइम में क्या माना जाता है। देखना दोस्तों, देखो सबसे पहले कोहिनूर की जो हिस्ट्री है, कोहिनूर की हिस्ट्री है, उसमें कोहिनूर का नाम सबसे पहले आंध्र प्रदेश में पाया जाता है कि आंध्र प्रदेश में, जो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य है, वहां पे जो एक बड़ा सा रेगिस्तानी पार्ट था, जो खंडर पार्ट था, वहां से कोहिनूर मिला था। क्योंकि इतिहास की बुक्स में सबसे पहले किसी बेशकीमती चीज का जिक्र किया गया है, वो आज से लगभग 4000 साल पहले, आज से लगभग 4000 साल पहले कोहिनूर का डिस्कशन किया गया है। उसके बाद बीच के टाइम के अंदर कोहिनूर का डिस्कशन कहीं नहीं मिलता, लेकिन अगर इतिहास की किताबों में देखा जाए फिर कोहिनूर का नाम आता है 1305 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के जो राजा थे उनसे कोहिनूर का हीरा अपने पास लिया था। उस टाइम इसका नाम कोहिनूर नहीं पड़ा था, उस टाइम इसका नाम था एक बेशकीमती, कह सकते हैं बेशकीमती एक खजाना, कह सकते हैं बेशकीमती एक वस्तु कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके बाद 1526 के अंदर, देखो बीच का दौर है, उसके अंदर फिर से कोहिनूर होता है कि आसपास के लोगों के बीच में, इतिहास के अंदर कहीं नहीं लिखा जाता। 1526 के अंदर विक्रमाजीत मेहमू, 1526 के अंदर, क्योंकि आपको पता है मुगल सल्तनत का भारत के अंदर एंट्री होती है, तो विक्रमाजीत हेमू और साथ में आपने शेरशाह सूरी के बारे में सुना होगा, वो लोग हार जाते हैं मुगल अंपायर से। तो ये कोहिनूर है, ये जो उस टाइम बेशकीमती एक वस्तु है, गिफ्ट की जाती है बाबर के जो बेटा है हुमायूं को। ठीक है, हुमायूं इस बेशकीमती चीज को अपने फादर के पास, बाबर के पास लेकर जाता है, कहता है कि भाई देखो एक बेशकीमती एक खजाना है जो गिफ्ट में मिला है। उसके बाद ये खजाना, ये जो कोहिनूर है, ये जो मुगल एम्पायर है उनके लिए एक मयूर सिंहासन था, जो रेड फोर्ट में आप कभी घूमने जाओगे तो वहां पे लगा हुआ है। तो जो ये कोहिनूर है, मयूर सिंहासन, जो लाल किले के अंदर मयूर सिंहासन बना हुआ है जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने, वहां पे ये कोहिनूर रखा गया। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब तक क्या था, जो मुगल्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब जो मुगल्स है उनकी पावर घटने लग गई। इसी का फायदा उठाया ईरानियन अटैकर, क्या नाम था, नादिर शाह ने भारत पे अटैक किया और 1738 की बात है, उसने उस टाइम मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल एम्पायर को कंटिन्यू कर रहा था, वो काफी वीक शासक था, उसको हरा दिया। हराने के बाद किसी ने बताया कि मोहम्मद शाह रंगीला के पास क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला के पास कोहिनूर है, और मोहम्मद शाह रंगीला उस कोहिनूर को अपने साफे के अंदर एक जो आप कह सकते हैं उस टाइम जो एक शानो शौकत के लिए जो पहनी जाती थी कि अपने यहाँ पे माथे पर रखता है जो भी कपड़ा बांधते हैं। तो क्या हुआ, नादिर शाह ने एक चाल चली कि भाई मैं आपको ये सारी जितनी भी टेरिटरी जीती है इसको मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में क्या हुआ, दोनों ने अपने जो ताज थे, तख्तो ताज थे, इट मीन जो सर पे पहनी होती थी पगड़ी, उसको इंटरचेंज किया। जब मोहम्मद शाह रंगीला की पगड़ी नादिर शाह के पास जाती है, नादिर शाह उसको ओपन करता है। नादिर शाह सबसे पहले जब उस हीरे को देखता है तो उसके मुंह से निकलता है कोहिनूर, की हीरे का पत्थर या लाजवाब पत्थर, उसके मुंह से निकलता है कोहिनूर। तो नादिर शाह के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाती है, वो हीरा क्या कहलाता है, कोहिनूर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखना फिर। अब
नादिर शाह की डेथ के बाद मोहम्मद शाह अब्दाली, जो उसका सबसे वफादार साथी जनरल होता है, वो वहां का ईरान का राजा बन जाता है, ईरान का सल्तनत का राजा बन जाता है, बादशाह बन जाता है, और उसी के पास कोहिनूर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली की डेथ के बाद उसका बेटा तैमूर शाह, उसके पास कोहिनूर चला जाता है। तैमूर शाह की मृत्यु के बाद शाह शुजा, जो पोता है किसका, अहमद शाह अब्दाली का, इसके पास कोहिनूर आ जाता है। लेकिन ये काफी वीक शासक होता है, वहां पे जो भी रीजनल जो बड़े शासक होते हैं वो शाह शुजा को हरा देते हैं, मजबूरन शाह शुजा को इंडिया वापस आना पड़ता है। अब जब शाह शुजा इंडिया में आता है तो इंडिया में पनाह देने के लिए महाराजा रंजीत सिंह, जो पंजाब के राजा हुआ करते थे, वो उसको पनाह देते हैं। एक इंसान फिर बताता है महाराजा रंजीत सिंह को कि शाह शुजा के पास ही क्या है, शाह शुजा के पास कोहिनूर है। महाराजा रणजीत सिंह पूछते हैं शाह शुजा के पास कि भाई आपको कोहिनूर देना होगा मुझे, तो शाह शुजा कहता है कि मैं कोहिनूर तो ईरान में ही देकर आ गया। लेकिन राजा को भी पता होता है इतनी बेशकीमती चीज कोई भी वापस या कोई भी कहीं पे छुपा के नहीं आ सकता। तो महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं कि इनकी फैमिली को कहीं बंदी बना लेते हैं और इसकी एवज में कहते हैं कि आपको कोहिनूर लाना ही पड़ेगा। तो शाह शुजा बताता है कि उसी के पास कोहिनूर होता है, तो राजा रंजीत सिंह को कोहिनूर दे देता है। और आपने सुना होगा धीरे धीरे फिर ब्रिटेन का राज हो जाता है इंडिया के ऊपर, ब्रिटिश डोमिनेंस। तो ब्रिटेन इंग्लैंड जो पंजाब रीजन है उसके ऊपर डोमिनेंस कर लेता है। ठीक है, महाराजाओं को हराकर पंजाब पे भी डोमिनेंस कर लेता है। उस टाइम राजा दिलीप सिंह होते हैं, जो महाराजा रंजीत सिंह के ग्रैंडसन होते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के ग्रैंडसन होते हैं कौन, महाराजा दिलीप सिंह। ठीक है, जब ये हार जाते हैं तो ब्रिटिशर्स हैं, इनसे कोहिनूर अपने पास ले लेते हैं और कोहिनूर को कहां भेज देते हैं, इंग्लैंड में भेज देते हैं। अब जब कोहिनूर इंग्लैंड या ब्रिटेन की, इंग्लैंड की जो कैपिटल है लंदन पहुंचता है, तो वहां से बकिंगम पैलेस पहुंचता है। बकिंगम पैलेस का मतलब महारानी के पास। उस टाइम फिर वो कोहिनूर महारानी के मुकुट के अंदर लगा दिया जाता है, जिस मुकुट का हमने यहां पे डिस्कशन किया। देखना दोस्तों, ये महारानी का मुकुट है जहां पे कोहिनूर लगा हुआ है। ये महारानी का मुकुट है जहां पे कोहिनूर लगा हुआ है। अब 1997 लगभग 50 साल हमारे पूरे हो जाते हैं 1997 में हमारी आजादी के। उस टाइम इंग्लैंड की महारानी इंडिया आती है, तब भी हमारे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने एक लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट किया था, कोहिनूर को वापस लौटाओ। तो कोहिनूर की हिस्ट्री है, जहां तक हिस्ट्री की बुक्स में देखा जाए तो कोई अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि कोहिनूर का स्टार्टिंग कहां हुई। बस ये बताया जाता है आज से 4000 साल पहले आंध्र प्रदेश से एक बेशकीमती एक हीरा निकला था, जिसका नाम बाद में नादिर शाह के बाद कोहिनूर कहलाया। ठीक है दोस्तों, कोहिनूर आजकल इसलिए चर्चा में क्योंकि महारानी एलिजाबेथ है, उनकी 96 ईयर्स की एज के अंदर अभी डेथ हुई है, तो ये डिस्कशन के अंदर भी कोहिनूर इंडिया आना चाहिए। आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। छोटा सा टॉपिक था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। बस आपसे यही गुजारिश, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जो भी फ्रेंड्स उनके साथ ये टॉपिक पक्का शेयर करें। थैंक यू सो मच।